गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक लॉगरिथम है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ है कि जब भी आपको सपोज दिया है a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c। एक सेकेंड। ऑलराइट, a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? log c बेस a इज इक्वल्स टू b। दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम है। इसका मतलब ही यही है कि a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज हमें लिखा है 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, इसका मतलब है log 8 बेस 2 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि log 8 में जब बेस 2 रहेगा तब उसका वैल्यू बनेगा 3। ये कैसे डिराइव होता है? उससे पहले कुछ फॉर्मूलेज जो log हैं हमें उसको समझना है। फॉर एग्जाम्पल log सपोज है m टू द पावर n। ठीक है, इसका मतलब है n log m। ये जो n है, जो पावर होता है ना, पावर चले जाता है साइड को। ये लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी हमें समझना है इसको प्रूफ करने से पहले। ठीक है, तो n log m इज इक्वल टू log m टू द पावर n। ऑलराइट, तो अभी देखेंगे और एक चीज है log a बेस b। ये है बेस। ठीक है, ये है वैल्यू जो जिस पे हम निकाल रहे हैं, और ये है बेस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log a बाय log b। ठीक है, अच्छा, अगर हम ये पर्टिकुलर केस को देखेंगे, log ए बी जहाँ पे लिखा है, सपोज a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कैसे मैं बता रहा हूँ। सपोज a टू द पावर b सपोज है 2 टू द पावर 3, देख लेते हैं वही। ठीक है, यानी कि ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, राइट। 2 टू द पावर भी एक नंबर है एंड 8 भी एक नंबर है। इसके आगे अगर मैं कुछ भी लगाता हूँ, सपोज लॉग लगा रहा हूँ, तो इसके आगे भी लॉग लगाने से उसका वैल्यू सेम निकलेगा कि नहीं? सेम निकलेगा। बट दिस डजंट मीन कि सपोज लिखा है log 5 प्लस 3 एंड सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, log x प्लस log y ऐसे लिखा है। मैं ऐसे करूँगा कि log को कॉमन लेके x प्लस वाई। ये गलत है। ठीक है, ऐसे कॉमन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि log x एक सिंगल एंटिटी है। जैसे कि साइन एक सिंगल एंटिटी है, साइन 30 ये एक सिंगल एंटिटी है। ऐसा नहीं कि मैं साइन साइन कॉमन लेके 30 प्लस 60 करके मैं निकाल लूँगा आंसर, ऐसा नहीं होता है। ऑलराइट, तो log 2 टू द पावर 3 सपोज ये। अब बैक टू दिस वन, a टू द पावर b इज इक्वल टू c। अब मैं क्या करूँगा, सिंस ये दोनों का वैल्यू सेम है, मैं क्या करूँगा, दोनों को log से log बना दूंगा। ठीक है, दोनों को log बना दूंगा, यानी कि ये बन जाएगा ना log a टू द पावर b इज इक्वल टू log c। इसका मतलब क्या है? b को बाहर ले आऊँगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ये बन जाएगा b log a इज इक्वल्स टू log c, यानी कि b इज इक्वल्स टू log c बाई log a, which is also equals to b is equals to log c base a। समझ में आया? दिस इज व्हाट वी आर डिराइविंग, यानी कि हम जब भी लिखते हैं log, सपोज मैं लिखा हूँ log 8 बेस 2 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। ये है स्टार्टिंग ऑफ log। ठीक है, समझ में आया? अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी log का क्या है, ये सब प्रॉपर्टी याद रखना है। ठीक है, log a बेस b इज इक्वल्स टू c अगर दिया है, इसका मतलब ही है b टू द पावर c इज इक्वल्स टू a। ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, इसमें इसका कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? a शुड बी ग्रेटर देन 0। ये जो a है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुडंट बी इक्वल्स टू 1। ये क्यों होता है इसको भी मैं बताता हूँ। ठीक है, a क्यों 0 नहीं होगा? एक बार ध्यान से सोचो, एनीथिंग टू द पावर, सपोज मैं 2 टू द पावर c के जगह मैं -2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? यानी कि 1/2 टू द पावर 2। यस और नो? जब माइनस होता है तब रिवर्स हो जाता है, दिस वन बिकम्स रेसिप्रोकल। यस और नो? यानी 1/2 टू द पावर 2 यानी 1/4। इट इज मोर देन 0, राइट? मोर देन 0, यानी कि ये a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो हम अगर उसको 0 ले ले रहे हैं या फिर 0 से छोटा ले रहे हैं, दैट इज लाइक अ रॉन्ग अजम्पशन।
सिमिलरली बी अगर 0 हो जाएगा देन क्या होगा, 0 टू द पावर एनीथिंग, 1 2 3 5 वो सब 0 ही निकलेगा, यानी कि फिर ए का वैल्यू 0 आ गया, विच इज अगेन रॉन्ग। यस और नो? अगर हाँ, और एक चीज देखते हैं, लॉग हम लोग ले नहीं सकते, राइट? अब थर्ड चीज हम देखते हैं, ये लॉग बी इज नॉट इक्वल टू 1 कैसे हो रहा है। सपोज ए बी ले आऊँ, इसका मतलब क्या है, लॉग ए बाई लॉग बी। अब मुझे पता है लॉग बी, यहाँ पे बी का वैल्यू 1 है। अब जब 1 रहेगा लॉग 1, इसका मतलब क्या है, बेस में कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, एक्स टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि log 1 इज इक्वल्स टू 0। ये सनो, तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, log a बाई 0, विच इज नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 कभी आ नहीं सकता, 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि कभी भी b का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगा। गॉट इट? तो इससे हमें 3-4 प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि लॉग का कैसे कैसे वैल्यूज निकल सकते हैं। तो प्रॉपर्टी 1 क्या है, बोल रहा है लॉग, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, ठीक है, log a b is equals to c, that means a to the power c is equals to b, and b should be greater than 0, a should be greater than 0, and a shouldn't be equals to 1। ये बन गया हमारा पहला प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी 2 को चलते हैं। प्रॉपर्टी 2 क्या बोल रहा है, log m to the power n, log m to the power n is equals to, ये n चला जाएगा साइड को, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू log m। ओके, दिस सेकेंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 3 क्या बोलता है, log m प्लस n, प्रॉपर्टी 3 log m मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। ओके, दिस इज अ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी 4 क्या है, सिमिलर टू log m इंटू n, ये बनेगा log m बाई n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। कैट हो, जैट हो, एन मैट हो, उसमें मैं अभी जो जो प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ उसी में से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। ओके, उसके बाहर कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि वो बेसिक चेक करते हैं। तो बेसिक में आपको जितना ज़रूरत है मैं उतना ही दे दूंगा आपको, ठीक है? ऑलराइट, तो ये बन गया 4 प्रॉपर्टी, 5वां प्रॉपर्टी, 5th प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टी याद रखना है आपको, बहुत इजी प्रॉपर्टीज है, बहुत इजीली याद रह जाएंगे। ए बेस बी, लॉग ए बाई लॉग बी। ऑलराइट, अब लास्ट प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, a to the power log bc, a to the power log c base b is equals to c to the power log base b a। ठीक है, log a base b, ये चीज कैसे डिराइव हुआ है, इसका भी डेरिवेशन है, ठीक है? ये सब हमें याद रखना है सब कुछ, ठीक है, फ्रॉम P1 टिल P6 सब याद रखना है। ये आपके लिए बहुत यूज में आ जाएगा एग्जाम के कंसेप्ट पे, ठीक है? मैं लास्ट वाला P6 आपको डिराइव करके दिखा दे रहा हूँ। सपोज a to the power log c बेस b, सपोज मैं इसको लेता हूँ इज इक्वल्स टू x, ठीक है? इसका कुछ वैल्यूज तो निकलेंगे, कुछ तो वैल्यू बनेगा, उसको मैं ले लिया x, ठीक है? अब हम जानते हैं दोनों साइड में log मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी फिर उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, log मल्टीप्लाई गलत वर्ड है, कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है? यानी कि log a टू द पावर log c बेस b इज इक्वल्स टू log x। सपोज मैं यहाँ पे भी बेस b दे रहा हूँ, यहाँ पे भी बेस b दे रहा हूँ, ठीक है? मैं कुछ भी बेस दे सकता हूँ, लेकिन बेस b दे रहा हूँ फॉर कन्वीनियंस। अब ये वाला किस फॉर्मेट में है, log m टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू log n इंटू log m। ये सुनो, अब मैं इसको बाहर ले आया, log c बेस b मल्टीप्लाइड विथ log a बेस b दैट इज इक्वल्स टू log x बेस b। ये सुनो, यानी कि अब मैं m इंटू एन करूँ या फिर n इंटू एम, दोनों का मतलब तो सेम ही है, राइट? मैं पहले a टू द पावर इसको लिया था, अब अगर मैं ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे ले आऊँगा तो कैसा रहेगा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मुझे लिखा है log n log m, मैं ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ log
m टू द पावर log n, या फिर उसको लिख सकता हूँ log n टू द पावर log m। ये सुनो, तो मैं उसको वैसे लिख रहा हूँ log c बेस b टू द पावर log a बेस b दैट इज इक्वल्स टू log x बेस b। अब सिंस दोनों log में आ गए हैं, सिंगल एंटिटी हैं, अब मैं इस log को हटा दूंगा, दैट इज इक्वल्स टू c टू द पावर log a बेस b इज इक्वल्स टू x। हम जहां से स्टार्ट किए थे हम वहीं पे आके पहुंच गए, बस पोजीशन चेंज हो गया किसका, c एंड a का, इसीलिए बोलते हैं a टू द पावर log c बेस b इज इक्वल्स टू c टू द पावर log a बेस b। गॉट इट। हमारे यूज में सिर्फ 3 log के वैल्यूज आएंगे। एक है, एक मिनट, log 2 दैट इज इक्वल्स टू 0.3010, इसको याद रखना है। log 3 दैट इज इक्वल्स टू 0.4771 एंड log 5 दैट इज इक्वल्स टू 0.699। ठीक है, इसके अलावा जो भी वैल्यू उनको ज़रूरत होगा एग्जाम में वो वैल्यू दे दिया होगा। सपोज कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर log 7 का यूज़ है तो वो log 7 का वैल्यू दे दिया होगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों आपको याद रखना है। गॉट इट। चलो अब इसको थोड़ा सा और आगे लेते हैं, लॉग के कॉन्सेप्ट को। हम समझ गए लॉग के सारे प्रॉपर्टीज, राइट, प्रॉपर्टीज को समझ गए हैं। लॉग का डोमेन हमें समझ में आ गया, डोमेन क्या है, लॉग कहाँ पे वैलिड है। जैसे कि हमने बोला लॉग ए बेस बी इज इक्वल्स टू सी, ए शुड बी ग्रेटर देन 0, बी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बी शुडंट बी इक्वल्स टू 1। यही 3 केस मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारा लॉग के डोमेन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो लॉग में है वो है नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स। आप बोलोगे नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर का सिस्टम लॉग के साथ कैसे रिलेटेड है। करेक्ट, एक चीज हमें लॉग में एक प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे मिस कर गया वो है log a बेस a इज इक्वल्स टू 1। इजीली आप समझ जाओगे, क्योंकि एनीथिंग, सपोज 5 टू द पावर 1 कितना होता है 5, 6 टू द पावर 1 कितना होता है 6, 7 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 7, यानी कि log a बेस a इज इक्वल्स टू कितना होगा 1। इसका मतलब ही क्या है, a टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 1। यस और नो, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स को कैसे हम प्रूफ करेंगे। सपोज हमारे पास है, यूजुअली हम क्या करते हैं जब लॉग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हम बेस सिस्टम थोड़ा सा समझते हैं उधर। ठीक है, मैं आपको डीप बेस सिस्टम नहीं समझाऊंगा, बस ऊपर से बता दे रहा हूँ। यूजुअली हम यूज करते हैं बेस में 10। ठीक है, अगर बेस सिस्टम में 2 लिखा है यानी कि क्या है, सिर्फ 2 ही डिजिट हम यूज कर रहे हैं, दैट इज 0 एंड 1। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, पहले 0 दैट इज 0 0, 1 इज 0 1, 2 इज 1 0, 3 इज 1 1। ठीक है, ऐसे ही 4 का होगा बेस सिस्टम, 6 का बेस सिस्टम, 8 का बेस सिस्टम, सब डिजिट का, 3 का बेस सिस्टम भी हो सकता है, 7 का बेस सिस्टम भी हो सकता है। यूजुअली क्या होता है बेस सिस्टम, यानी कि सपोज मैं बोल रहा हूँ बेस इज इक्वल टू 2, यानी कि हम सिर्फ 2 ही डिजिट यूज करेंगे 0 एंड 1। बेस सिस्टम 3 यानी कि 3 डिजिट यूज करेंगे, दैट इज 0 1 एंड 2। ठीक है, इसी में ही हम सारे नंबर्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, बेस सिस्टम में अब सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बेस सिस्टम है 8 का, 8 यानी कि हम क्या क्या यूज करेंगे 0 टू 7, ये सारे नंबर्स यूज करेंगे टू डिफाइन। जैसे कि 0 होगा क्या, 0 0 0 0 0 0 0, दिस वुड बी 7 8 टाइम्स 0। ठीक है, यानी कि 8 नंबर में हम पूरा बेस सिस्टम से डिफाइन करेंगे इसको। ऑलराइट, ओके, अब क्या करना है, ज़्यादा बेस सिस्टम में डीप जाना नहीं है, बस ऊपर से मैं समझा दिया कि बेस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, बेस सिस्टम का क्वेश्चंस कैट में बाय द वे नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आपको बेस सिस्टम का थोड़ा सा आइडिया तो चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग लॉग बेटर। ठीक है, अब सपोज क्वेश्चन दिया है मेरे को log 10 बेस 10, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे को एक बार बोल दो। वैल्यू हो जाएगा 1, ये सुन लो, 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10 एंड बेस सिस्टम 10 है, तो हम हर डिजिट को यूज कर रहे हैं, तो 10 यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ जा रहा है 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, सपोज मैं लिखा हूँ log 100 बेस 10, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, log 10 का स्क्वायर बाई बेस 10 दैट इज इक्वल्स टू 2
log 10 बेस 10, टोटल वैल्यू बन जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 2, वैल्यू निकला 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 3, वैल्यू निकला 2, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। वैसे अगर मैं ले लूँगा log 1000 बेस 10, यानी कितना हो जाएगा वैल्यू, 3 आंसर निकलेगा। 3 प्लस 1 4, 4 इज द नंबर ऑफ डिजिट्स हियर। यानी कि अगर मुझे दिया है सपोज x, ये x में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे को पूछा है क्वेश्चन में, मैं इसका अगर log बेस 10 में निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में पूछ सकता है बेस 8 में निकालो, बेस 5 में निकालो, बेस 6 में निकालो, वट एवर क्वेश्चन पूछा है, हम क्वेश्चन को मानेंगे, क्वेश्चन को हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, log x बेस 10। ठीक है, मैं इसको जब सॉल्व करूंगा, मेरा जो सोल्यूशन निकलेगा उसमें +1 करूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स। अब आप पूछोगे कि अगर हम लोग सपोज log 2 का वैल्यू कितना है, log 2 का वैल्यू है 0.301। ठीक है, 10। अगर मेरा डॉट में वैल्यू निकला, सपोज निकला 5.356, ऐसा निकला, दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। अगर ऐसा निकला तो इसमें एक कैच क्या है, हम ऑलवेज कैरेक्टरिस्टिक, ये जो एक वैल्यू है इसका जो होल नंबर पार्ट है, जो हमें वैल्यू मिला है, ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये नंबर पार्ट है, ये जो नंबर पार्ट है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक कितना है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और इसको बोलते हैं मैंटिसा। ठीक है, हम हमेशा कैरेक्टरिस्टिक +1 करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन पूछा है 2 to the power 30, इसमें कितने टर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, मेरे क्वेश्चन पूछा है। मैं क्या करूंगा, log 2 to the power 30 बेस 10 कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 30 log 2 बेस 10। अब log 2 का वैल्यू बेस 10 में कितना मुझे पता है, 0.30, यानी कि 30 इंटू 0.3010, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 3.010 इंटू 3 कर दूंगा, यानी 9.030, यानी कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना है, 9, 9 प्लस 1, तो मेरा आंसर बन जाएगा 10। इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 10। समझ में आया। अब देखते हैं और एक एग्जांपल देख के लेके देखते हैं। सपोज दिया है मेरे को 6 to the power 5। ठीक है, मैं छोटा सा नंबर लेके देख रहा हूँ। ठीक है, log 6 to the power 5 दैट इज इक्वल्स टू 5 log 6। log 6 का मतलब क्या है, 2 इंटू 3, ये सुनो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू log 2 इंटू 3। अब ये log 2 इंटू 3 की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, हमें एक प्रॉपर्टी था log m इंटू n दैट इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 इंटू log 2 प्लस log 3, यस और नो। 5 इंटू log 2 का वैल्यू कितना, 0.301 प्लस log 3 का वैल्यू 0.4771, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1877, 0 पॉइंट कितना हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना निकल जाएगा मेरा वैल्यू, 77815 है, 5 40 35 39 35 35 होने से 38 38905, 4 डिजिट के बाद डॉट, यानी कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक कितना निकला, 3, 3 प्लस 1, यानी कि मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितना बन जाएगा, 4। गॉट इट, इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डिजिट्स के सवाल कैसे सॉल्व करना है, लॉग के कैसे सवाल सॉल्व करना है। ऐसे नंबर ऑफ डिजिट्स की तरह और एक है लीडिंग जीरोज, लीडिंग जीरोज। ठीक है, इसमें क्या आता है, सपोज मेरे पास एक टर्म है 5.000001, यहाँ पे लीडिंग जीरो मतलब होता है डॉट के बाद पहले एक्स नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 5 जीरोज। क्वेश्चन में पूछा होगा कि लीडिंग जीरोज कितने होंगे। अच्छा, जीरो कहाँ पे आ सकता है, ये ऐसा टर्म जब एक
सपोज 1/2 टू द पावर 15 करेंगे तब हमें 0 ऐसे ऐसे इसी टाइप के वैल्यूज निकलेंगे, ये सब नो 2/3 टू द पावर 20 करेंगे, ऐसे टाइप के वैल्यूज जब निकालेंगे तब हमें पॉइंट में ज़्यादा वैल्यूज मिलेंगे, राइट। हमें सोल्यूशन कुछ इस टाइप का नहीं मिलेगा। अगर मैं लिखूंगा 6 टू द पावर 5, इसमें क्या मेरे को होल नंबर मिलेगा या फिर फ्रैक्शन में भी पार्ट आएगा? फ्रैक्शन में कुछ पार्ट नहीं आएगा, राइट, मेरे को पूरा होल नंबर मिलेगा। जब मैं फ्रैक्शन वाले टर्म का पावर निकालूंगा तब जाके मेरे को फ्रैक्शन में रिजल्ट मिलेगा, ये सुनो। तो अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है, प्रोसेस सेम है। सपोज 1/2 टू द पावर 30 दैट इज इक्वल्स टू लॉग 1/2 टू द पावर 30। बेस में और लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बेस 10 हम लोग पकड़ के चलते हैं हर बार बेस 10 ही सोचना है, लिखना नहीं है, ठीक है। हर बार बेस 10 सोचना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉपरली मेंशन किया कि बेस 5 लो, बेस 6 लो, 7 लो, 8 लो, देन वी हैव टू टेक इट, ओके, और एल्स वी विल टेक बेस 10। 30 log 1/2। अच्छा 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? log 1 माइनस log 2, ये सुनो, यानी 30 log 1 माइनस log 2। ओके, log 1 माइनस log 2 इसका मतलब क्या है? 30 log 1 का वैल्यू कितना है हम बताए 0, माइनस log 2 का वैल्यू कितना है 0.3010, यानी कितना हो गया 30। ये नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में? नेगेटिव 0.3010। अच्छा टोटल इसका वैल्यू आ जाएगा -9.030, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अच्छा अब मैं कैरेक्टरिस्टिक पूछूंगा, इसका कितना है? -9 है? नहीं, जब नेगेटिव में टर्म होता है, सपोज 9.5 लिखा है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसका हो जाएगा 10 -10 एंड मेंटिसा हो जाएगा 0.5, ठीक है, क्योंकि हम जब इसको ऐड करते हैं तब होता है -9.5, ये सुनो। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है? -10 + 1 दैट इज इक्वल टू -9, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, नंबर ऑफ डिजिट्स लीडिंग जीरोस कितने होंगे? 9। दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर केस लीडिंग जीरोस वुड बी 9। गॉट इट? ये था लॉग का पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लॉग के कुछ इंटरेस्टिंग सवाल सॉल्व करेंगे, ओके।